अच्छा क्यों आरएसएस फूट डालती है हिंदू और मुस्लिम में। हम जोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ लड़ाई जोड़ने वालों की, एक तरफ तोड़ने वालों की। अब देखते हैं कि सच जीतता है कि झूठ दिखता है। जोड़ने वाले भारत में लोग को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, या तोड़ने वाले के लिए जो दिखता है वो होता नहीं, होता दिखता नहीं, क्योंकि मीडिया इन्होंने खरीद रखी। बदतमीज मीडिया है। जो शुक्र है 1947 में देश आजाद हुआ है, उस जमाने में जो है मीडिया नहीं होया रही। अगर उस जमाने में मीडिया होया करती ना तो देश आजाद नहीं होता, बिक जाता ही है। गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, क्योंकि मोदी जी को शायद नहीं पता 70-75 साल की उम्र में कि अगर हमारे देश में आंदोलन नहीं होता, आंदोलनकारी नहीं होते, तो हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं होता। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी नहीं। ये धर्मवाद में बांटना चाहते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ देश में अयोध्या दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, देश की जनता से अपील करती हूँ कि आप धर्मवाद में बिल्कुल न बंटनेगा। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ जंतर मंतर पे बातचीत करने के लिए पूनम पंडित मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पूनम पंडित जी, जिस तरीके से 12 लाख दीप जल गया अयोध्या में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया, इतने दीप जले, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा दिवाली रहा अयोध्या में भी, खुश हैं आप? देश की जनता से पूछ कर देखो, उन परिवारों से पूछ कर देखो जो लखीमपुर में नरसंहार करा इन्होंने, इनके नेताओं ने, और जिन लड़कियों के बलात्कार हुए, नितिन सेंगर जैसे लोग शामिल हैं उसमें, और जिन भी लड़कियों के बलात्कार हुए किसी ने भी करे सही, और जो किसान आंदोलन में 800-900 परिवार के लोग शहीद हो गए, आप उनसे पूछ के देखो दिवाली कैसी बन रही। ठीक है, अयोध्या तो जगमग है पूरा। अयोध्या जगमग है, देश जगमग नहीं है ना। क्या देश में सिर्फ एक अयोध्या शहर है? क्योंकि अयोध्या को चुनाव में ये मुद्दा बनाना चाह रहे, धर्मवाद के चक्कर में। वो नहीं बनेगा, चाहे कितने घोड़े दौड़ा लो। फायदा पहुंचता तो नजर आ ही रहा है, मीडिया में भी छाए हुए हैं। आपने देखा नहीं, विपक्ष नजर आपने देखा नहीं जब दीपक बुझ गए तो गरीब परिवार के लोग कैसे तेल निकाल उसमें से खला कर अपने घर लेके जा रहे सब्जी छोकने को। तो आ रहा है ना नजर। ये चीज क्यों नहीं दिखा रही मिनिस्ट्री मीडिया? इनके लिहाज नहीं, शर्म नहीं, बेशरम कहीं के मीडिया वाले, इनको लिहाज नहीं जरा सी भी। जो देश के हालत है वो इनको नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष जो थी, जो पहले जय श्री राम के नारे नहीं लगाती थी, अब विपक्ष भी नारे लगा रही है। संबित पात्रा लगाते, संबित पात्रा डरते थे जय श्री राम के नारे, टीका लगाने से डरते थे संबित पात्रा। तो फिर एक काम करो, ये टीका लगा के चाइना के बॉर्डर पे चले जाओ। टीके लगा के चाइना के बॉर्डर पे चले जा गई हो बेहुदा आदमी, और वहाँ दे जो डरा देगा सब है। जो सैनिक थे जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, देखा नहीं आपने क्या हालत थी? देखा नहीं 700-800 घर बनाए सर्दियों में इन्होंने? तो वहाँ क्या गुना जाते टीका लगा के? ये चैनल पे बोलने के नहीं आई है। बेशरम आदमी कहीं के, सच नहीं दिखता इनको देश के। क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फिर क्या करें? राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो वो क्या करें बताओ? जिन्हें देश की समस्या नहीं दिखती उनका क्या करोगे आप राष्ट्रीय प्रवक्ता का? उन्हें इतनी बेहूदगी के लिए शर्म आनी चाहिए अपनी। आप इतना ये करें, आप नहीं देखते दिवाली पे गिफ्ट मिला, पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम हो गए। एक महीने में 19 रुपए बढ़े थे, 5 रुपए कम कर दिए, तो क्या कर दिया कम में कम? पूरा बताओ ना। ये गुमराह करने के लिए, ताकि मीडिया में छपे रहे में कि हाँ 5 रुपए कम हुए। हम छपवाएंगे इन्हें मीडिया में अच्छे से। 19 रुपए बढ़े थे एक महीने में, 5 रुपए कम करे इन्होंने। तो आप देख लो आप कितने कम करें। ये जो ऊर्जा अंदर से आ रही है, कांग्रेस जीत गई इसलिए ऊर्जा आ रही है क्या आपको? मेरे देश की जनता जागरूक है, इनकी चालाकियों को, गिद्ध वाली निगाहों को समझ रही है। मैं इसलिए खुश हूँ, और मैं जब भी बोलती हूँ तो ऐसे बेबाकी से ही बोलती हूँ। एक तरफ मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ कई संत जो हैं वो वहाँ के जिलाधिकारी से मिले हैं कि वहाँ पे जो उनका घर है, जो संतों का पीठ वगैरह जो कुछ होता है, सबको अतिक्रमण के नाम से तोड़ा जा रहा है। कई संत परेशान है, जिलाधिकारी से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ दिखाया जा रहा है कि संत बहुत खुश हैं। जो इन्हें दिखाना है ये वो दिखा रहे हैं, जो परेशानी है वो दिखाई नहीं रहे। यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हो, इतने बालक बैठे थे, वे यहाँ दिवाली मना रहे, काली दिवाली। अब बताओ ये सुखी है क्या? तो ये वो क्यों दिखा रहे हो जो है नहीं? जो दिखता है वो होता नहीं, होता दिखता नहीं, क्योंकि मीडिया इन्होंने खरीद रखी। बदतमीज मीडिया है। और जो शुक्र है 1947 में देश आजाद हुआ है, उस जमाने में जो है मीडिया नहीं होया रही। अगर उस जमाने में मीडिया होया करती ना तो देश आजाद नहीं होता, बिक जाता ही है। अंग्रेजों तो अपना काम कर ही रही है, अच्छे से काम कर रही है। सोशल मीडिया करती है अच्छे से काम। 1-2 चैनल वाले हैं जो ईमानदारी से अपने काम करते हैं, रविश कुमार जैसे पत्रकार हैं जिनमें, और चैनल वाले जो पत्रकार हैं उनको भी बोलने की आज़ादी देने वाले प्रलय जी नाम है जो चैनल के मालिक हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि आपने आज़ाद बोलने वाले, देश की जनता की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार को बोलने का मौका दिया। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार में संत जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे? अब एक बात बताओ, जो सुख दिख रहा है इनके लोगों में दिख रहा, ये खुश है। दीपक जला के ये खुश है ना, है ना?
क्या एक भी दीपक उन शहीदों के नाम जला जो पुलवामा में शहीद हुए थे? क्या एक भी दीपक उन शहीदों के नाम जला जो नरसंहार लखीमपुर में हुआ? क्या एक भी दीपक राम भक्तों पे जब गोली चली तब पूनम पंडित कहाँ थी? राम भक्तों पे जब गोली चल रही थी तो आप आवाज नहीं उठाई? कितने कितने साल पुरानी बात है ये? कितने साल अब मानती है ना कि अब पुष्प वर्षा होगी? योगी जी कह रहे हैं कि अब पुष्प की वर्षा होगी, गोली नहीं चलेगी राम भक्तों पे। अच्छा, और जो ये लखीमपुर में हुआ और जो ये ट्रक चढ़ाया हरियाणा में, इसका क्या? और जो एमपी में जो खचेड़ा गया ट्रक के पीछे बांध गया, उसका क्या? उसकी भी बता दें, सारी इनकी बताएगा, हमारी बता दें। मतलब फायदा पहुंचेगा नहीं यूपी चुनाव में इसका? बिल्कुल नहीं। ये धर्मवाद में बांटना चाहते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ देश में अयोध्या दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, देश की जनता से अपील करती हूँ कि आप धर्मवाद में बिल्कुल ना बंटने का। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जागरूक हैं, आप लोग समझ रहे हैं समस्याओं को। ठीक है, यूं भी बता दें इनकी कि क्या कहते हैं, कितने जमाने मुद्दत हो गए जब जब आंदोलन जनता के हित में हुआ, जब जब आंदोलन किसानों के हित में हुआ। अब से पहले भी आरएसएस के लोगों ने विरोध करा, आरएसएस के लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। वही सोच के लोग हैं ये, महिलाओं को दबाना चाहते हैं। आरएसएस के इनके अपने लोग हैं, ज्ञान मध्य में दोबारा ज्यादा। आरएसएस के रहने से तो हिंदू सुरक्षित है कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्यों? आरएसएस फूट डालती है हिंदू और मुस्लिम में। हम जोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ लड़ाई जोड़ने वालों की, एक तरफ तोड़ने वालों की। अब देखते हैं कि सच जीतता है कि झूठ दिखता है। जोड़ने वाले भारत में लोग को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, या तोड़ने वाले के लिए? आप बार बार कहते हैं कि बेटी वर्सेस भाजपा की ये लड़ाई है, तो क्या ये बेटी पूनम पंडित चुनाव में उनकी बेटियों की भी है जिनके बलात्कार हो गए, ये उन बेटियों की भी है जिनको सपोर्ट नहीं करा, ये उन बेटियों की भी है जो यहाँ बैठी थी, ये उन बेटियों की भी है जो किसान आंदोलन में शहीद हो गए, जिनके पिता बॉर्डर पे बैठे हुए। ये तमाम बेटियों की लड़ाई है, ये तमाम देश के किसान की लड़ाई है। संसद मार्ग पे खड़े हैं, संसद जाने की इच्छा होती है? इच्छा तो हो रही थी, मैं तो कह रही थी इनसे, कह रहे कैसे लाली हमारी नौकरी खवाएंगे। मैंने कहा नहीं अंकल, कह रहे हमारे भी परिवार चले। मैं तो कह रही थी, मैं कहा 2-4 हो तो मिल लूँ, मैं भी बात कर लूँ। क्यों? तो यहाँ जो अभी है, हमने बनाया वोट दे दे करके, तो क्या मिलेंगे नहीं? अब क्या करें, वो मिलना नहीं चाहते, उन्हें लुटी एंजॉय ज्यादा पसंद है, आप प्यार है। आप किसानों के बीच भी चली जाती हैं, आप जो है ब्राह्मण सम्मेलन में भी चली जाती हैं, युवा बैठे हुए थे वहाँ भी, तो आप भी आंदोलन जीवी हो गई कि मोदी जी आप ही को आंदोलन जीवी? क्या गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, क्योंकि मोदी जी को शायद नहीं पता 70-75 साल की उम्र में कि अगर हमारे देश में आंदोलन नहीं होता, आंदोलनकारी नहीं होते, तो हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद नहीं होता। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। तो आंदोलन तो और भी लोग के हैं, उनका सम्मान फिर आप क्यों नहीं करती हैं? चाहे वो स्मृति ईरानी हो, बाबा रामदेव, उनका सम्मान वो सच के लिए नहीं करते, वो कुर्सी के लिए करे। कुर्सी मिल गई, सुरक्षा मिल गई, बात खत्म। सच के लिए करे। कांग्रेस कोई नई जिम्मेदारी आपको दी है? पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की, यहाँ मार पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी, तो कांग्रेस को नई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस कहीं मजबूत दिख रही है, योगी जी तो अरे हालत देख पूछ के भाई, जहाँ जहाँ बेटी जाती है क्यों पुलिस पीछे ये लगाते हैं, हालत देख इनकी, ये बता देंगे कि है कांग्रेस का संगठन, है कांग्रेस का परचम बुलंद या नहीं है। इस बार प्रियंका जी कुछ कर देंगी? कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रही है, बिना अभी तो चुनाव भी नहीं आए, बहुत कुछ कर रही है, अभी तो इन्हें डर लग रहा। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियोस में, बने हमारे साथ। धन्यवाद।